चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय का छिंदवाड़ा दौरा रहेगा, जहां छिंदवाड़ा में स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आज इंदौर प्रवास पर प्रहलाद पटेल भी रहने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रहलाद पटेल पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। डॉक्टर उत्तम मिश्रा आज ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। स्थानीय कार्यक्रमों में भी डॉक्टर उत्तम मिश्रा शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, 3 दिग्गज जहां पर अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैलाश विजयवर्गीय को छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो आज छिंदवाड़ा की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। और सबसे पहले बात करी जाए कैलाश विजयवर्गीय की, तो देखिए इन्हें इंदौर की जिम्मेदारी दी गई थी विधानसभा चुनाव में, और उन्होंने बखूबी कमाल कर दिखाया था। जहां पर इंदौर की कई विधानसभा सीटें जो थी वहां पर जीत हासिल की थी बीजेपी ने, और एक बार फिर से अब कैलाश विजयवर्गीय को छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शबाना जुड़ गई है। शबाना, कैलाश विजयवर्गीय को छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी और इसी के तहत अब इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कैलाश विजयवर्गीय, फिलहाल अगर इनकी रणनीति को समझा जाए तो 2023 के विधानसभा चुनाव में देखा था कि किस प्रकार से जब उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो एक प्रचंड जीत हासिल की थी और एक बड़ी लीड ली थी इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र से। अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में है। अब ऐसे में क्या लगता है कि जो भाजपा ने कैलाश विजयवर्गीय पर विश्वास जताया कि कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा जो है वो इस बार भाजपा के कब्जे में आ सकता है, इसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय कोई बड़ा कमाल कर पाएंगे? जी देखिए, बिल्कुल कैलाश विजयवर्गीय को छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार वो छिंदवाड़ा में जमे हुए हैं और पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं से वो संवाद कर रहे हैं। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं या जिले स्तर के, विधानसभा स्तर के सभी से वो बातचीत कर रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से वो अपनी जो है लगातार जिस तरीके से बीजेपी को वो लगातार वहां पर फोकस कर रहे हैं, उससे ये देखने को मिल रहा है कि पार्टी लगातार छिंदवाड़ा को अपना गढ़ बनाने में लगी हुई है। और कहीं ना कहीं इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने 29 में से 29 सीटें जीतने का दावा किया। शायद इसीलिए छिंदवाड़ा पर खास फोकस है, क्योंकि पुरानी लोकसभा चुनाव में, पिछली लोकसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी 28 सीटें जीती थी, लेकिन छिंदवाड़ा सीट रह गई थी। अब ऐसे में छिंदवाड़ा पर फोकस और अपने फायर ब्रांड नेता को यहाँ पर मैदान में उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय काफी प्रभावशाली नेता है और ऐसे में उनके प्रभाव से छिंदवाड़ा में कितना प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। और अपने आप ही जिस तरीके से मध्य प्रदेश में वो कैबिनेट मंत्री है, इसके बाद से छिंदवाड़ा में उनकी बयानबाजी जो लगातार सामने आ रही है, लगातार जो छिंदवाड़ा के लोगों का भाजपा में जाने का जो सिलसिला है, उससे कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की जो एक कड़ी है, जो कवायद यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी कड़ी में आज फिर छिंदवाड़ा का दौरा करेंगे और लगातार पिछले 1 महीने से कई बार छिंदवाड़ा जा चुके हैं और छिंदवाड़ा के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हाल फिलहाल उनका एक वीडियो भी बड़ी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वो साफ तौर पर ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि गृह मंत्री दिन में भी तारे दिखाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी के फायर ब्रांड नेता और पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उनको छिंदवाड़ा पर रहने की, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि छिंदवाड़ा में वो कितना प्रभाव डाल पाते हैं। क्योंकि इंदौर में तो काफी प्रभावशाली नेता, ऐसे में उनको जिम्मेदारी देना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये देखने वाली बात होगी 4 जून को कि छिंदवाड़ा में रिजल्ट क्या आता है। और सबसे ज्यादा फोकस मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की ही सीट पे की जा रही है। जी शबाना, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है और यहाँ पर बीजेपी के लिए एक लीड हासिल करना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती, और ये बीजेपी स्वयं भी मानती है। इससे स्पष्ट होता है कि दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय को इस बार छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल एक बड़े रणनीतिकार यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय कहे जाते हैं। अब ऐसे में भाजपा के जो सपना है उसे साकार करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय की क्या कुछ रणनीति हो सकती है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, कैलाश विजयवर्गीय की रणनीति की अगर बात करूं तो वो लगातार जो है छिंदवाड़ा में जमे हुए हैं और उनकी रणनीति के तहत ही छिंदवाड़ा में काम हो रहा है। क्योंकि पार्टी के फायर ब्रांड नेता, ऐसे में पार्टी जो है लगातार काम कर रही है और पार्टी के निचले स्तर योजनाओं तक की बात अगर मैं बताऊं आपको, तो पार्टी वहां पर लोगों से ये तक अपील कर रही है कि अगर डबल इंजन की सरकार का लाभ लेना तो कहीं ना कहीं आपको भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताना पड़ेगा। दूसरी बात, लगातार कमलनाथ के करीबी और नकुलनाथ के करीबी भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रणनीति काम कर रही है। शायद इसीलिए जो है कांग्रेस वहां पर कमजोर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन रिजल्ट आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। और रणनीति सबसे बड़ी ये है कि पार्टी जिस सिद्धांत पर चल रही है, लोगों को
सांस्कृतिक और धार्मिक उद्देश्य यहाँ पर बताने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी करी, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी देखने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं पार्टी के फायर ब्रांड नेता है और कितना प्रभाव डाल पाएंगे ये 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। जी बिल्कुल, और ऐसे में अब छिंदवाड़ा पर जिस प्रकार से भाजपा फोकस कर रही है, इससे रणनीति तो साफ तौर पर नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है। हालांकि भाजपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है कांग्रेस को यहाँ पर डैमेज करने की, लेकिन क्या डैमेज कंट्रोल कांग्रेस यहाँ पर कर पाती है या फिर कैलाश विजयवर्गीय की जो रणनीति है वो यहाँ पर प्रभावी हो पाती है, देखना दिलचस्प होगा। लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, कैलाश विजयवर्गीय का छिंदवाड़ा दौरा, छिंदवाड़ा में स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं और उसके साथ ही अगर बात कर ली जाए प्रहलाद पटेल की, तो इंदौर प्रवास पर रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे और पूर्व गृह मंत्री गौतम मिश्रा को भी जिम्मेदारी दी गई है जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्वालियर में करने वाले हैं। तो स्थानीय कार्यक्रमों में भी गौतम मिश्रा शामिल होंगे। तो 3 दिग्गज जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसी के तहत ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर आज अलग अलग दौरे पर रहने वाले तीनों दिग्गज नेता और जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन करते हुए भी नजर आएंगे।